आज की कहानी का टाइटल है बेटा बहू तो पराई थी ही पर तू तो अपना था। अरे वाह मम्मी, टिक्की मंगाकर चुपचाप खा रही हो, वो भी अकेले अकेले, मुझसे पूछा भी नहीं। देखो तो कैसा जमाना आ गया है। जिस सास पर मुझे इतना विश्वास था कि मुझसे बिना पूछे वो कुछ नहीं खाएंगी, आज उन्होंने ही मुझको धोखा दे दिया। मोनिका ने अपनी सास निर्मला से कहा तो निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, बहू ये धोखा देना तो मुझे तूने ही सिखाया है। मैं पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। तेरे ससुर घर में खाने को जो भी चीज लाते थे मैं उसे रसोई में रख देती थी ताकि घर के सभी सदस्य उस चीज को मिल बांट कर खा लें। सबके खाने के बाद ही मैं उस चीज को खाने के लिए हाथ लगाती थी। ऐसा करने से घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दोनों बना रहता है। मैंने सोचा था तक कि तू भी मेरे को देखा देखी ऐसा ही करेगी। घर में कोई भी चीज आएगी मुझे और अपने पापा को खिलाने के बाद ही खाएगी, परंतु तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। जिस बेटे को मैंने उसकी मनपसंद चीजें खिलाकर बड़े प्यार से पाला था और सोचा था कि बुढ़ापे में वो भी मुझसे पूछकर मेरी मनपसंद चीज लाकर मुझे खिलाएगा, लेकिन मेरी मनपसंद चीजें लाना तो दूर, वो मुझसे कभी कुछ खाने के लिए पूछता तक नहीं है। ऑफिस से आने के बाद वो रोजाना कभी बर्गर, कभी समोसे, कभी रसगुल्ले तो कभी रसमलाई लेकर आता है और चुपचाप तेरे साथ खाकर बाहर घूमने चला जाता है। मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ जब तू गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई। मोहित के साथ चटकारे ले लेकर छोले भटूरे खा रही थी और हंसते हुए फोन पर अपनी भाभी से कह रही थी, भाभी मैं तो इनसे कहकर रोजाना नए नए व्यंजन मंगवाकर सास ससुर से छुपाकर अपने कमरे में पति के साथ मजे से खाती हूँ। तेरी बात सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ था। जब मैंने ये बात मोहित के पापा को बताई तो वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, बेटा बहू यदि हमसे छुपकर खा ले तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हमने उनसे छुपकर कोई चीज खा ली तो बहू बुरा मान जाएगी। मैं अभी तुम्हारे लिए ऑनलाइन टिक्की मंगाता हूँ, तुम देखना बहू का चेहरा कैसे उतर जाता है। फिर उन्होंने टिक्की का ऑर्डर दे दिया। मैं टिक्की खाने ही बैठी थी कि इतने में तू आ ही गई। सास की बात सुनकर मोनिका शर्मिंदा हो गई थी। तभी मोहित भी सास बहू की बात सुनकर वहीं पर आ गया था। मोनिका को शर्मिंदा देखकर वो अपने पापा से बोला, पापा आपने हमें सबक सिखाने के लिए अच्छा किया। मैं मूर्ख था जो इसकी बातों में आकर सिर्फ अपने और इसके लिए खाने की चीजें लाता था। कभी ये सोचा ही नहीं कि माता पिता के लिए भी हमारा कुछ फर्ज है। जिन्होंने हमेशा हमारी पसंद का ख्याल रखा, हमें भी तो उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, बेटा बहू तो पराई थी ही पर तू तो अपना था। मुझे अपने खाने से पहले अपनी मम्मी से जरूर पूछना था, क्योंकि वो भी कभी तुमसे पहले कोई चीज खाती ही नहीं थी। ये सुनकर मोहित शर्मिंदा होकर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी जी माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद मैं आपके और पापा के खाने के बाद ही किसी चीज को हाथ लगाऊंगा। बस एक बार माफ कर दो, फिर देखना मैं कल से आप दोनों के लिए आपके पसंद की चीज लाया करूंगा। मोहित की बातें सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हंसते हुए उन्होंने मोहित और मोनिका से कहा, चलो तुम दोनों को माफ किया। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी की बात सुनकर कहते हुए मोहित और मोनिका दोनों उनके गले से लग गए थे। अक्सर बच्चे ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा और अनुभव भी करा होगा। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा मत करिए। अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा, तो अब उनके बुढ़ापे में हमारा फर्ज है कि हम उनका ध्यान रखें। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।